इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में हम हिंद यूनानी शासकों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हिंद यूनानियों के संदर्भ में हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, पिछले अंक में हम हिंद यूनानी शासक मिनेंद्र की चर्चा कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि मिलिंद पिनो के तीसरे अध्याय में मिनेंडर कहता है कि यदि मैं इसी समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। प्लूटार्क का कथन है कि मिनेंडर की मृत्यु एक शिविर में हुई थी। यह कथन भ्रमपूर्ण है, क्योंकि उसने उसकी मृत्यु के विषय में कोई वर्णन नहीं दिया है। हम यह नहीं जानते कि वह शिविर कैसा था, मिनेंडर की हत्या की गई अथवा वह युद्ध में मारा गया। एक विदेशी के अस्पष्ट कथन के समक्ष हम विविध स्पष्ट साक्ष्यों का परित्याग करके यह नतीजा नहीं निकाल सकते कि मिनेंडर कभी बौद्ध हुआ ही नहीं। आवश्यकताजन्य परिस्थितियों में पड़े हुए बौद्ध शासकों को हमने संधि विग्रह कार्यों का संपादन करते हुए भी देखा है। इस विषय पर कनिष्क और हर्ष के दृष्टांत उल्लेखनीय हैं। बौद्ध साहित्य का ही उल्लेख है कि बौद्ध कनिष्क के अनवरत युद्धों से क्षुब्ध होकर किसी उत्तरीय युद्ध के समय रुग्णावस्था में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार बौद्ध हर्ष का कांगोद युद्ध उसके जीवन के अंतिम काल का युद्ध था। ऐसी अवस्था में यदि प्लूटार्क यह कहना चाहता है कि मिनेंडर की मृत्यु किसी युद्ध का संचालन करते समय या किसी सैनिक शिविर में हुई थी, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह बौद्धेतर था। हाँ, उस अवस्था में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि मिनेंडर बौद्ध भिक्षु तो कभी नहीं रहा, लेकिन वह आजीवन बौद्ध धर्म का उपासक अवश्य रहा। अनेक साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिनेंडर को बौद्ध घोषित करते हैं। एक ग्रंथ है अवदान कल्पलता। इस ग्रंथ की रचना 1052 ईस्वी में कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र ने की थी। इसमें एक स्थान पर भगवान इंद्र का कथन है कि इस देश में मिलिंद नामक एक राजा स्तूप बनवाएगा। स्तूप निर्माण से मिनेंडर का बौद्ध होना सिद्ध होता है। इस तथ्य के विरोध में जो बात कही जाती है वह यह है कि संभव है कि क्षेमेंद्र द्वारा उल्लिखित मिलिंद कोई और व्यक्ति रहा हो। दूसरी बात यह कही जाती है कि अवदान कल्पलता बहुत बाद की रचना है, इसलिए इस पर विश्वास कैसे करें। लेकिन इन दोनों आपत्तियों में कोई बल नहीं है। पहली बात, इंडो यूनानी नरेश मिनेंडर के अतिरिक्त हम किसी भी अन्य मिलिंद से परिचित नहीं हैं। दूसरी बात, कालांतर की रचना होने मात्र से कोई ग्रंथ पूर्णतया परित्याज्य नहीं हो जाता। क्षेमेंद्र अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान था। उसने अपने अवदानों में बहुसंख्यक जनश्रुतियों का संग्रह किया है। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के कारण विदेशी मिनेंडर भारतीय जनश्रुति में अमर हो गया था। अतः कोई कारण नहीं है कि क्षेमेंद्र का तत्संबंधी उल्लेख असत्य हो। तारानाथ नाम के एक तिब्बती लेखक हुए हैं। उनका कहना है कि भीतिक नामक एक बौद्ध भिक्षु ने राजा मीनार को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था। कुछ विद्वानों ने मीनार का समीकरण मिनेंडर से किया है। नाम की समता के आधार पर यह समीकरण संभव प्रतीत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिनेंडर तुखार यानी बल्ख का राजा नहीं था। उसे तुखार नरेश कहने में तारानाथ ने गलती की है। लेकिन चूंकि इंडो यूनानी बल्ख प्रदेश से ही आए थे, अतः मिनेंडर को उस प्रदेश से संबद्ध कर तारानाथ ने जो अशुद्धि की है वह बहुत कुछ स्वाभाविक प्रतीत होती है। इतिहास लेखकों के द्वारा ब्यौरे की अशुद्धियां होना स्वाभाविक है। ब्यौरे में इतिहास लेखक गलतियां कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया उनके मूल तथ्य विश्वसनीय होते हैं। हम भीतिक को अनैतिहासिक व्यक्ति मान सकते हैं। मिनेंडर के राज्य विस्तार के विषय में भी तारानाथ अशुद्धि कर सकता है, लेकिन जहां तक मिनेंडर के राज्य विस्तार के विषय में तारानाथ का वर्णन है वह तो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मिनेंडर के विषय के मूल तथ्य उसके बौद्ध होने का प्रश्न है, वह इतना अधिक जनश्रुत एवं लोक विदित हो चुका था कि असावधान लेखक भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था।
मिनेंडर के राज्य विस्तार के विषय में भी तारानाथ अशुद्धि कर सकता है, मान ली बात, लेकिन जहाँ तक मिनेंडर के विषय में मूल तथ्य उसके बौद्ध होने का प्रश्न है, वह इतना अधिक जनश्रुत एवं लोक विदित हो चुका था कि असावधान लेखक भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। तारानाथ के बहुत बाद के लेखक होने अथवा उसकी रचनाओं में अनेक अशुद्धियों और अनैतिहासिक कथानकों के होने से वह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। प्रत्येक आलोचक ये स्वीकार करेगा कि तारानाथ के ग्रंथ में विविध ऐतिहासिक सामग्री भी विद्यमान है। प्लूटार्क का कथन है कि मिनेंडर की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों के लिए विभिन्न नगरों में झगड़ा हुआ था। अंत में अवशेष सबके बीच में विभक्त कर दिए गए और प्रत्येक नगर में उन पर एक एक स्तूप बनवाया गया। टान महोदय का कथन है कि अवशेषों पर स्तूप निर्माण से ही मृतक को बौद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्तूप तो चक्रवर्ती राजा के अवशेषों पर बनाया ही जाता था। सिद्धांत की दृष्टि से टॉर्न महोदय का यह कथन सत्य है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक बुद्ध, लब्ध प्रतिष्ठ बौद्ध भिक्षु और चक्रवर्ती राजा के अवशेषों पर स्तूप बनाए जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमने किसी भी ऐतिहासिक बौद्धेतर चक्रवर्ती राजा के अवशेषों पर स्तूप बनने का दृष्टांत देखा नहीं है। हम मिनेंडर के विषय में कह सकते हैं कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था, तभी उसने स्तूप बनवाए, उसके अवशेषों पर स्तूप बना। अवशेषों पर स्तूप बने इसलिए वह चक्रवर्ती होने के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबी भी था। अवशेषों पर स्तूप बनने से यह सिद्ध होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था, राजा तो वह चक्रवर्ती था ही। विंटरनिच महोदय ने प्लूटार्क के कथन की सत्यता में संदेह प्रकट किया है। वे कहते हैं कि अवशेष विवरण के लिए नगरों की पारस्परिक कलह तथा उन पर स्तूप निर्माण की घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी घटी थी, अतः उसी घटना को कालांतर में मिनेंडर के साथ जोड़ दिया गया। यद्यपि मिनेंडर के देहावसान के बाद वस्तुतः वह घटित नहीं हुई थी, इस विश्वास का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विदेशी मिनेंडर के भारतीयकरण एवं धर्म परिवर्तन की घटना बौद्ध जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई होगी। पुष्यमित्र के ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने के कार्य ने मिनेंडर को बौद्ध जगत में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यदि अनेक बौद्ध धर्म प्रधान नगरों ने अपनी कृतज्ञता एवं श्रद्धा के प्रदर्शन के लिए अपने प्रश्रयदाता के अवशेषों पर स्तूप बनवाए हों। क्या यह संभव है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी की वह लोक विदित घटना किसी अबौद्ध के साथ जोड़ी जाती? थोड़ी देर के लिए यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि मिनेंडर के अवशेषों पर किसी भी नगर ने स्तूप नहीं बनाए, तो भी उसकी जीवनी के साथ इस प्रकार की घटना को कल्पना ही कम से कम सिद्ध किया जाता है। श्याम देश की अनुश्रुति है कि मिनेंडर के, देश का मतलब स्थान होता है, श्याम की अनुश्रुति है कि मिनेंडर के गुरु नागसेन ने अपनी अद्भुत शक्ति के प्रताप से महात्मा बुद्ध की एक बहुमूल्य प्रतिमा निर्मित की थी। इस अनुश्रुति में मिनेंडर को बौद्ध आचार्य नागसेन का शिष्य माना गया है, अतः नागसेन द्वारा मिनेंडर के धर्म परिवर्तन की बात की पुष्टि हो जाती है। मिनेंडर की मुद्राएं भी उसका बौद्ध होना सिद्ध करती हैं। उसकी कतिपय कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का चित्र मिलता है तथा अनेक मुद्राओं पर ध्रमिकस यानी धार्मिकस्य की उपाधि मिलती है। धार्मिक की उपाधि का प्रयोग बौद्धों ने किया था, अतः इसे धारण करते हुए मिनेंडर ने बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने बौद्ध धर्म की घोषणा की थी। लेकिन टार्न महोदय इन चित्रों को बौद्ध चिन्ह नहीं मानते। उनका कथन है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर जो चक्र बना है उसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। इस प्रकार का चक्र भारतवर्ष की प्राचीन आहत मुद्राओं पर भी मिलता है। तक्षशिला में इस प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, वहां पर इनका बौद्ध धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। अतः टार्न महोदय का अनुमान है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर प्राप्त होने वाला चक्र विजय चक्र है तथा उसके चक्रवर्तित्व का द्योतक है। इसी प्रकार टार्न महोदय का कथन है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर जो धार्मिक की उपाधि है उसका अर्थ भी एकमात्र न्यायप्रिय है। प्लूटार्क का कथन है कि मिनेंडर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, अतः इस उपाधि को धारण करना उसके लिए न्यायोचित था। यही नहीं, इस धार्मिक उपाधि को अन्य यूनानी शासकों एगास्थोक्लीज, हेलियोक्लीज, स्टेटो आदि ने भी धारण किया था।
चक्र और धार्मिक उपाधि का अन्यत्र चाहे जो भी अर्थ हो, लेकिन बौद्ध धर्म के संदर्भ में उसका अर्थ क्रमशः धर्म चक्र और बौद्ध धर्मावलंबी ही होता है। अनेक साक्ष्यों से मिनेंडर का बौद्ध होना सिद्ध है। अतः जब इस बौद्ध नरेश की मुद्राओं पर हम चक्र का चित्र और धार्मिक की उपाधि देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि इन दोनों का वही अर्थ होगा जो बौद्ध जगत में समझा जाता था। बाजोर में शिनकोट नामक स्थान पर एक पात्र मिला है। इस पर खरोष्ठी लिपि में 2 लेख हैं। इससे ज्ञात होता है कि विवेक मित्र और विजय मित्र ने इस पात्र में एक दूसरे के बाद महात्मा बुद्ध के अवशेष सुरक्षित किए थे। पहले लेख की जहाँ तक बात है वह मिनेंडर के शासनकाल का है। अतः इस लेख से मिनेंडर का बौद्ध होना सिद्ध हो जाता है। समस्त साक्ष्यों पर विचार करने से यही स्पष्ट होता है कि मिनेंडर बौद्ध था। व्यक्तिगत रूप से कुछ साक्ष्य भले ही निर्बल हों, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विविध एवं स्वतंत्र दिशाओं से उपलब्ध होने वाले निर्बल साक्ष्यों का समुदाय भी सबल हो जाता है। जिन साक्ष्यों पर हम विचार करते हैं उनमें भारतीय और विदेशी साहित्यिक तथा मुद्रा संबंधी विविध स्वतंत्र गामी साक्ष्य हैं। वे सभी उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध कहते हैं। इसके विरुद्ध किसी भी साक्ष्य में उसका अन्य मतावलंबी होने का संकेत भी तो नहीं मिलता। अतः ऐसी अवस्था में उसे बौद्ध न मानना इतिहास के सुप्रतिष्ठित अधिनियमों की अवहेलना करना है। महान योद्धा होने के साथ साथ मिनेंडर एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। मिलिंद प्रश्न उसके वेदों, स्मृतियों, न्याय, वैशेषिक गणित, संगीत आदि विद्याओं में पारंगत होने का संकेत करता है। मिलिंद प्रश्न उसके वेदों, स्मृतियों, न्याय, वैशेषिक गणित, संगीत आदि विद्याओं में पारंगत होने की ओर संकेत करता है। बुद्ध प्रकाश ने मिनेंडर का समीकरण वृद्ध यवन जातक के लेखक यवनाचार्य मीनराज से किया है। हिंद यूनानी नरेशों में इससे अधिक मुद्राएं यानी मिनेंडर से अधिक मुद्राएं किसी और ने नहीं मुद्रित करवाई। ये मुद्राएं चांदी और तांबे की हैं और इन पर यूनानी और खरोष्ठी में उसकी उपाधियां लिखी मिलती हैं, जैसे महरजस, त्रतरस, मेनद्रस, बेसिलियांस, सोटेरांस, मेनद्रो, महरजस, ध्रमिकस, मेनद्रस। मिनेंडर की मृत्यु लगभग 130 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके पश्चात डेमेट्रियस वंश में कोई भी ऐसा प्रतापी नरेश नहीं हुआ जो उसके विशाल राज्य को अक्षत रख सकता था। मिनेंडर की मृत्यु के बाद का काल इंडो यूनानी इतिहास के पतन का काल है। मिनेंडर की पत्नी का नाम एगाथोक्लिया था। कुछ मुद्राएं मिली हैं जिन पर एगाथोक्लिया और स्ट्रेटो दोनों के नाम अंकित हैं। अनुमान किया जाता है कि स्ट्रेटो एगाथोक्लिया का पुत्र था। संभवतः वह अल्पायु था, इसी कारण एगाथोक्लिया उसकी संरक्षक के रूप में राज्य कर रही थी। यही कारण है कि मुद्राओं पर दोनों के नाम मिलते हैं। इसके पश्चात कुछ ऐसी भी मुद्राएं मिली हैं जिन पर एकमात्र स्ट्रेटो का नाम मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक स्ट्रेटो बड़ा हो चुका था और उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी तथा स्वतंत्र रूप से अपने नाम की मुद्राएं भी बनवाई थी। उसने सोटर की उपाधि धारण की। इस नरेश को स्ट्रेटो प्रथम भी कहते हैं। स्ट्रेटो प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटना है यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइटिस वंश के बीच युद्ध की पुनरावृत्ति। यूक्रेटाइटिस की मृत्यु के बाद लगभग 158 ईसा पूर्व में हेलियोक्लीज सिंहासनासीन हुआ था। इसी समय शक जाति के आक्रमण के परिणाम स्वरूप बैक्ट्रिया उसके वंश के हाथ से निकल चुका था। अतः हेलियोक्लीज ने पूर्व में अपना विस्तार करना चाहा। एगास्थोक्लिया और स्ट्रेटो प्रथम की कुछ सम्मिलित मुद्राओं तथा स्वयं स्ट्रेटो प्रथम की कुछ स्वतंत्र मुद्राओं पर हेलियोक्लीज का नाम भी अंकित है। प्रकट होता है कि स्ट्रेटो प्रथम के शासनकाल में ही हेलियोक्लीज ने उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। इस पराजय के बाद पेरिपेनेसिडाई से लेकर झेलम के पश्चिम तक का संपूर्ण प्रदेश स्ट्रेटो प्रथम के हाथ से निकल गया। इस प्रदेश में हेलियोक्लीज की मुद्राएं मिली हैं। एगाथोक्लिया और स्ट्रेटो ने
गांधार प्रदेश में वृषभ के चित्र से अंकित अपनी मुद्राओं का प्रचलन किया था। इन मुद्राओं को पुष्कलावती यानी गांधार शैली के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार निकाय प्रदेश यानी झेलम के समीपवर्ती प्रदेश में दोनों की जो विशिष्ट प्रकार की मुद्राएं मिली हैं उन्हें विजय शैली की मुद्राएं कहते हैं। दोनों प्रकार की मुद्राओं को हेलियोक्लीज ने पुनः अपने नाम से चलाया। इससे प्रकट होता है कि पूर्व में झेलम तक उसका अधिकार हो चुका था। परिणामतः अब यूथिडेमस वंश के हाथ में केवल झेलम से लेकर यमुना तक का प्रदेश रह गया था। स्ट्रेटो प्रथम का शासन दीर्घकालीन था। मुद्राओं से विदित होता है कि कुछ काल तक उसने अपनी माता एगाथोक्लिया के साथ राज्य किया, कुछ काल तक स्वतंत्र रूप से और कुछ काल तक अपने पौत्र स्ट्रेटो द्वितीय के साथ। कुछ मुद्राओं पर अल्प वयस्क के रूप में और कुछ पर वृद्ध के रूप में वह चित्रित है। इससे भी उसके दीर्घकालिक शासन का प्रमाण मिलता है। कतिपय मुद्राओं पर स्ट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय दोनों नाम मिलते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 90 ईसा पूर्व स्ट्रेटो प्रथम के पश्चात स्ट्रेटो द्वितीय गद्दी पर बैठा। यह स्ट्रेटो प्रथम का पौत्र था। इसका शासनकाल यूथिडेमस वंश के लिए और भी अधिक अवनति का काल था। स्ट्रेटो द्वितीय के हाथ से यमुना से लेकर रावी तक का प्रदेश निकल गया था। इंडो यूनानी आधिपत्य से इस प्रदेश को स्वतंत्र कराने का श्रेय भारतीयों को है। मथुरा के चतुर्दिक प्रदेश को स्वतंत्र कराने वाले मथुरा के मित्रवंशीय राजा थे। शेष भाग से यूनानियों का निष्कासन औदुंबर, कुणिंद और अर्जुनायन जातियों ने किया था। मथुरा से लेकर रावी तक के विस्तृत प्रदेश में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मित्र, औदुंबर, कुणिंद और अर्जुनायन जातियों के उल्लेख मिलते हैं, उनकी मुद्राएं मिलती हैं। इसके पश्चात इंडो यूनानियों का राज्य एकमात्र रावी और झेलम के बीच के छोटे से प्रदेश तक रह गया। इस प्रदेश में प्राप्त अनेक छोटे छोटे इंडो यूनानी नरेशों की मुद्राएं मिली हैं। इनमें डियानीसियस, जाइलस, एपालोफेनीज, निसियस, एपालोडोटस द्वितीय, हिप्पोस्टेटस आदि प्रमुख हैं। इनकी और डेमेट्रियस की मुद्राओं में काफ़ी समता है, अतः अनुमान किया जाता है कि ये उसी वंश के प्रतिनिधि थे। बहुत संभव है कि इनमें से कुछ स्वतंत्र शासक न रहे हों, लेकिन स्ट्रेटो अथवा उसके उत्तराधिकारियों की अधीनता में शासन करने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यूथिडेमस वंश में इनका स्थान अथवा संबंध स्थापित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि कतिपय मुद्राओं के अतिरिक्त इनका और कहीं पर उल्लेख नहीं हुआ है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। आगे की बात हम तब करेंगे जब हम दोबारा मिलेंगे। अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।